नमस्ते, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है ना, न्यूमेरिकल की कैप्सूल क्लास होने वाली है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा का जो चैप्टर है, जिसका आप मैराथन क्लास देख चुके हैं, उस चैप्टर के जो छोटे छोटे फार्मूले हैं, उन फार्मूलों का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, वो भी फार्मूले का जो डिस्कशन होगा वो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ होगा। मीन्स फार्मूला बताएंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तब आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका न्यूमेरिकल लेके आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चैप्टर का पहला फार्मूला क्या है। ठीक है, तो पहला डेरिवेशन हम क्या कर रखे थे कि चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली थी, उसको घुमाने से उसके सिरे पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या उत्पन्न हुआ था? ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका उत्पन्न हुआ था E बराबर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। E बराबर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब आप देखो E क्या है? उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। N क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या। B क्या है? वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें वह कुंडली रखी गई है। ठीक है, ओमेगा क्या है? कोणीय वेग, और ये क्या है? साइन ओमेगा टी। क्लियर? उसके बाद हम बताए थे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि के समीकरण में अधिकतम मान जब निकालना होगा और उसमें साइन दे रखा है, ठीक है, तो साइन का जो कोण है वो 90 अंश होना चाहिए। यदि यहां पे जो साइन का कोण है वो क्या है? ओमेगा टी। यदि हम यहाँ पे 90 अंश रख दें तो साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो E का अधिकतम मान निकल के आ जाएगा आपके सामने। E का अधिकतम मान, सपोज कर लो E का अधिकतम मान क्या है? E नॉट है। ठीक है, तो E का जो अधिकतम मान निकल के आ जाएगा E नॉट इक्वल्स टू NBA ओमेगा। ठीक है, क्योंकि साइन ओमेगा टी का मान क्या हो गया? 1 हो गया। अब आप क्या करो, NBA ओमेगा की जगह E नॉट लिख सकते हो। तो E इक्वल्स टू हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब ये आपका क्या है? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण। ठीक है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या है? E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। E नॉट आपका क्या है? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान। बात क्लियर? उसके बाद आपका आया था प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो समीकरण है वो है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप देखो, इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण था। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण था आपका I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। क्या था? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हो गया E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताए थे कि V व I का मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का महत्तम मान क्या होता है, आयाम क्या होता है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के अधिकतम मान को ही हम उसका महत्तम मान कहते हैं या आयाम कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के केस में उसको V नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा के केस में उसको I नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, फिर हम लोगों ने पढ़ा था आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल क्या होता है? किसी भी कण द्वारा अपने पथ का एक चक्कर कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल का आपका फार्मूला क्या निकल के आ गया? T बराबर 2 पाई अपान ओमेगा। ठीक है, अब होती है आवृत्ति। आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल। ठीक है, 1 बटे क्या होता है? आवर्तकाल। इसके बाद आप क्या पढ़े थे? प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान। क्या पढ़ा था आपने?
औसत मान को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई एम से, एम मतलब मीन वैल्यू, ठीक है। तो इसका फार्मूला था 2/पाई आई नॉट इक्वल्स टू 0.637 आई नॉट, ठीक है। ये आपका हो गया प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान। अब आप देखो वोल्टेज का माध्य मान। वोल्टेज का जो माध्य मान होता है 2/पाई वी नॉट इक्वल्स टू 0.637 वी नॉट। बात क्लियर। अब देखो ये जो माध्यमान है अर्ध साइकिल के लिए है। किसके लिए है? अर्ध साइकिल मतलब आधे चक्र के लिए, अर्ध साइकिल। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण साइकिल के लिए जो माध्यमान होता है वो क्या होता है? पूर्ण साइकिल के लिए, पूर्ण साइकिल के लिए जो माध्यमान होता है धारा का Im बराबर हो जाएगा 0, ठीक है, और वोल्टेज का हो जाएगा Vm बराबर 0। तो आप ध्यान में रखना, ये कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ देता है कि प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होता है पूर्ण साइकिल के लिए। तो पूर्ण साइकिल के लिए माध्यमान आपका 0 होगा, अर्ध साइकिल के लिए माध्यमान क्या होगा? 2/पाई आई नॉट, या इसको न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में देखोगे तो 6.637 आई नॉट, ठीक है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का माध्यमान अर्ध साइकिल के लिए क्या होगा? 2/पाई वी नॉट इक्वल्स टू 0.637, ठीक है, 0.637 वी नॉट, ठीक है। अब पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज दोनों का मान क्या होता है? 0 होता है। अब आप देखो वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, किसका? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान जो हम लोग पढ़ रखे हैं वो क्या है? IRMS इक्वल्स टू I नॉट अपान √2, IRMS इक्वल टू I नॉट अपान √2, ठीक है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो वर्ग माध्य मूल था वो था आपका VRMS इक्वल टू V नॉट अपान √2। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? 0.707 I नॉट, 0.707 V नॉट। यह आपका हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। इसके बाद हम बहुत सारे परिपथ पढ़े थे। परिपथ में क्या पढ़े थे? R परिपथ, L परिपथ, C परिपथ, RL परिपथ, RC परिपथ, LC परिपथ और LCR परिपथ पढ़े थे, ठीक है। अब आप देखो R परिपथ में क्या कंडीशन था? R परिपथ हम आपको बताए थे कि R परिपथ में, R परिपथ का मतलब जिसमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ एक शुद्ध प्रतिरोध R जुड़ा हो, ठीक है। तो R परिपथ में वोल्टेज V व धारा I दोनों समान कला में थे। जब ये दोनों समान कला में होंगे तो V व I का समीकरण क्या होगा? ठीक है, क्या समीकरण था? V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा t, और धारा का समीकरण था I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t। यह बात हो गई आपकी R परिपथ की। उसके बाद हम पढ़े थे L परिपथ। L परिपथ, L परिपथ में हम आपको बताए थे कि जो धारा होती है वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होता है। धारा वोल्टेज से 90 अंश क्या होता है? पश्चगामी होता है। तब आपका समीकरण क्या आएगा? V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा का हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब आप देखो इस समीकरण को दो रूप में लिख सकते हो। L परिपथ में धारा क्या हो रहा है? वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी हो रहा है, ठीक है। अब क्या करो, वोल्टेज को अग्रगामी दिखा के भी इसका समीकरण लिख सकते हो। मीन्स धारा 90 अंश पश्चगामी होगा तो वोल्टेज क्या होगा? धारा से 90 अंश अग्रगामी होगा। या इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हो,
v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बात क्लियर? तो आर परिपथ में क्या है, भी व आई दोनों समान कला में है। एल परिपथ में क्या है, धारा आई वोल्टेज भी से 90 अंश क्या है, पश्चिगामी है, या वोल्टेज भी धारा आई से 90 अंश अग्रगामी है। ठीक है, देखिए सी परिपथ में क्या होता है, धारा 90 अंश वोल्टेज से क्या होता है, अग्रगामी होता है। तब इसका जो समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि R परिपथ, L परिपथ और C परिपथ में धारा का मान क्या होगा, मतलब जो महत्तम धारा होगा इनके अनुसार क्या होगा। ठीक है, तो R परिपथ में जो धारा होती है, R परिपथ में जो महत्तम धारा हो जाएगा वो हो जाएगा V नॉट अपन R, क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर होता है I R, और यहाँ से यदि आप धारा निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा V बटे R। ठीक, तो I नॉट क्या है, धारा का अधिकतम मान है, तो धारा का अधिकतम मान है तो यहाँ पे हमको वोल्टेज का अधिकतम मान लिखना होगा, और नीचे क्या होगा, सामान्य प्रतिरोध। ठीक है, किसमें, आर प्रतिरोध में। यही आपका यदि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ प्रेरकत्व लगा हो, एल परिपथ लगा हो, तब आपका धारा हो जाएगा वी नॉट अपान आर होना चाहिए। लेकिन एल परिपथ में हम आर को सामान्य प्रतिरोध न कह के क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। तो प्रेरण प्रतिघात को एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई नॉट बराबर हो गया वी नॉट अपान एक्सएल। बात क्लियर? अब आपके सी परिपथ में अधिकतम धारा कैसे निकालते हैं, देखो ये धारा वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक न्यूमेरिकल में धारा निकालने को देगा। ठीक है, धारा का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज अपान प्रतिरोध, लेकिन हम परिपथ को देखेंगे कौन सा परिपथ है, उस परिपथ के अनुसार उसका प्रतिरोध बदल जाता है। ठीक है, सामान्य प्रतिरोध R, सामान्य परिपथ R होगा तो उसमें प्रतिरोध आपका R होगा, लेकिन यदि परिपथ L परिपथ है तो उसमें उस प्रतिरोध को सामान्य प्रतिरोध न करके क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। ठीक, यदि परिपथ में C हो, मतलब C परिपथ हो, तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा V नॉट अपन, अब C में प्रतिरोध के रूप में क्या यूज होगा, XC। XC को बोलते हैं हम क्या, धारतीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं, धारतीय प्रतिघात। तो इसे आप नोट कर लो, फिर मैं इधर इरेज करता हूं, और भी सारे फार्मूले हैं, फिर हम लोग लिखते हैं। अभी आपका R परिपथ में महत्तम धारा निकल गया, L परिपथ में महत्तम धारा निकल गया, और C परिपथ में महत्तम धारा निकल गया। ठीक है, एक एक फार्मूले का आप अच्छे से नोट्स बना लेंगे, ताकि जब हम न्यूमेरिकल लगाएं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, अब L में जो प्रतिरोध है उसको हम क्या बोले हैं, प्रेरण प्रतिघात। तो आप जानो प्रेरण प्रतिघात का सूत्र क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात होता है एक्सएल, एक्सएल का सूत्र होता है ओमेगा एल। ठीक है, क्या होता है, ओमेगा एल, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। क्या होता है, 2 पाई एफ। एफ होती है आवृत्ति, तो इसलिए एक्सएल का फार्मूला आपका हो जाएगा 2 पाई एफ एल। ये भी एक फार्मूला है उसका। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखे हैं क्या, धारतीय प्रतिघात। क्या लिखे हैं, धारतीय प्रतिघात XC। ठीक है, तो XC का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 अपान ओमेगा C। अब हम ओमेगा की जगह यदि 2 पाई एफ रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ C। ठीक है, अब कोई आपसे कहे कि प्रेरण प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो क्या बताओगे, प्रेरण प्रतिघात क्या है, एक प्रतिरोध ही तो है, बट परिपथ चेंज हुआ है तो उसका नाम क्या हो गया है, चेंज हो गया है। इसके लिए प्रेरण
तो इसीलिए प्रेरण प्रतिघात का जो मात्रक होगा वो प्रतिरोध के मात्रक के क्या होगा, बराबर होगा। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, इसलिए प्रेरण प्रतिघात का भी जो मात्रक होगा ओम होगा। ठीक है, अब बात आती है कि धारती प्रतिघात का मात्रक क्या होगा। धारती प्रतिघात भी एक प्रकार का प्रतिरोध है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसलिए धारती प्रतिघात का भी मात्रक क्या होगा, ओम होगा। बात समझ में आया। यदि इसके बीमा के बारे में पूछा जा रहा है तो जो प्रतिरोध की बीमा होगी वही इनकी भी बीमा होगी, जो प्रतिरोध का मात्रक होगा वही इनका भी मात्रक होगा। ठीक है, अब आप देखो आरएल परिपथ, आरएल परिपथ में क्या क्या फार्मूला पढ़े थे। आरएल परिपथ में भी एक प्रतिरोध आया था, लेकिन आरएल परिपथ में भी प्रतिरोध को सामान्य प्रतिरोध न कह के क्या कहेंगे, याद है कि नहीं याद है? अच्छे से पढ़ोगे तब ना याद होगा। देखो आरएल परिपथ के प्रतिरोध को सामान्य प्रतिरोध न कह के हम कहते हैं प्रतिबाधा। क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता है कि आरएल परिपथ क्या है और उसकी प्रतिबाधा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसका प्रतिबाधा क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, होता है अंडर द रूट आर का स्क्वायर और एक्सएल का स्क्वायर। अब आप ध्यान देना, ये आरएल परिपथ है, ठीक है, तो इसमें आर परिपथ का सामान्य प्रतिरोध क्या आ गया, आर, और एल परिपथ का प्रतिरोध आ गया एक्सएल। ठीक है, तो प्रतिबाधा क्या होता है, जेड बराबर अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और आप एक्सप्लेन करो। एक्सएल बराबर फार्मूला होता है ओमेगा एल, और ओमेगा की जगह यदि हम 2 पाई एफ रखते हैं तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 पाई एफ एल। तो इसलिए जेड बराबर क्या हो जाएगा, अंडर द रूट आर का स्क्वायर और ओमेगा एल का स्क्वायर। ठीक है, इस रूप में भी ये फार्मूला हो सकता है। एक रूप आपको पता रहेगा और उसमें जितने भी छोटे छोटे टर्म हैं उसका फार्मूला यदि आपको पता है तो आप अपने आप फार्मूले को बढ़ा सकते हो, सारा फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा की वजह का वैल्यू रख सकते हैं क्या, 2 पाई एफ एल का होल स्क्वायर। तो ये भी एक फार्मूला बन सकता है। और आगे बढ़ाओगे तो ऐसे भी हो सकता है, आर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, फिर हो जाएगा पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल का स्क्वायर। ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझो कि आरएल परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो क्या होती है, जेड, और जेड बराबर होता है अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। बात क्लियर? अब आ जाओ, कभी कभी न्यूमेरिकल में प्रतिबाधा न कह के बोलेगा प्रवेश्यता निकालिए। क्या निकालिए, प्रवेश्यता निकालिए, प्रवेश्यता। ठीक है, तो प्रवेश्यता जो होता है ना वो होता है 1 प्रतिबाधा। ठीक है, मतलब प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को ही हम प्रवेश्यता कहते हैं। यदि आपके न्यूमेरिकल में प्रवेश्यता निकालने को दे रहा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिबाधा निकाल लेंगे और प्रतिबाधा का व्युत्क्रम कर देंगे तो प्रवेश्यता निकल जाएगा। अब बात करते हैं आरएल परिपथ का जो कलांतर है। कलांतर क्या होगा, कलांतर इसका हो जाएगा tan फाई बराबर एक्सएल अपान आर। ठीक, एक्सएल अपन क्या हो जाएगा आर, मतलब फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्सएल अपान आर। अब एक्सएल की वैल्यू रखोगे तो ओमेगा एल अपान आर हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू रखोगे तो 2 पाई एफ एल अपान आर हो जाएगा। मतलब एक एक वैल्यू रखते जाओगे ना तो फिर ये फार्मूला बदलता जाएगा। ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, फार्मूला आप अपने आप बना लोगे। अब आप आ जाओ आरसी परिपथ में। कौन सा परिपथ, आरसी परिपथ। आर मतलब प्रतिरोध और सी मतलब धारिता, मतलब ऐसा परिपथ जिसमें क्या हो, सामान्य प्रतिरोध आर हो और एक संधारित्र हो। किसके साथ जुड़ा हो, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल स्रोत के साथ, या प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ, या प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के साथ। ठीक है, तो आरसी परिपथ में जो प्रतिरोध आता है उसको भी हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं।
क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। इसका भी व्यंजक प्राप्त करने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिबाधा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, ठीक है। तो इसका फार्मूला आपका बनेगा आर का प्रतिरोध आर और सी परिपथ का जो प्रतिरोध होता है एक्स सी का होल स्क्वायर। तो एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी। अब ओमेगा की वैल्यू यदि आप रखते हैं तो ये हो जाएगा 2πfc। इन फार्मूलों को इसमें पुट करेंगे तो प्रतिबाधा के फार्मूले का अन्य रूप ले लेगा, ठीक है। तो आप बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि इसका एक्चुअल में फार्मूला क्या होता है और उसके अंदर जो टर्म है उनके फार्मूले क्या होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स के अनुसार हम इस फार्मूले को चेंज करते जाएंगे। अब बात करते हैं इसके कलांतर की। इसका कलांतर होगा फाई बराबर tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर, ठीक है। सेम बात इसमें भी एक्स सी की वैल्यू को रखते जाएंगे तो कलांतर की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट परिपथ LCR परिपथ की, ठीक है। LCR परिपथ की जो प्रतिबाधा का डेरिवेशन हम पिछले वीडियो में किए हैं उसको आप अच्छे से सीख लो, क्योंकि वो प्रश्न आप बोर्ड एग्जाम में 110% आएगा, ठीक है। LCR परिपथ, तो LCR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, इसका प्रतिबाधा होता है R का स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक। अभी हम आपको बताएं कि XL बराबर होता है ओमेगा L और XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। तो ये आपकी प्रतिबाधा हो सकती है, ठीक है। Z बराबर √R² प्लस ओमेगा L माइनस ओमेगा C। अब देखिए इसका कलांतर क्या होगा, कलांतर। तो कलांतर फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। क्या हो जाएगा, XL माइनस XC अपॉन R। यदि हम XL की जगह रखें ओमेगा L माइनस XC की जगह रख दें 1/ओमेगा C, तब इसका फार्मूला और चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे, जरूरत होगी तो चेंज करेंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं चेंज करेंगे। अब आप देखो प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति का फार्मूला, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति का जो फार्मूले का व्यंजक है हम दो टाइप से कराए थे। पहला टाइप क्या था कि जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध R हो, और दूसरा टाइप था कि जब परिपथ में R भी हो और L भी हो, मतलब शुद्ध प्रतिरोध R भी हो और प्रेरकत्व L भी हो। बात क्लियर। तब प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति जो थी वो P बराबर थी VRMS इंटू IRMS, ठीक है। VRMS क्या है, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। क्या होता है, VRMS इक्वल टू V0 अपॉन √2। IRMS इक्वल टू होता है I0 अपॉन √2। IRMS क्या है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो ये कब का व्यंजक है, जब परिपथ में R प्रतिरोध लगा हो, ठीक है। क्या लगा हो, R प्रतिरोध लगा हो। उसके बाद एक और फार्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ये कब का है, जब परिपथ में RL परिपथ हो। cos फाई क्या है, cos फाई होता है R/Z, ठीक है। cos फाई को हम बोलते हैं शक्ति गुणांक। क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक। RL परिपथ की शक्ति गुणांक। कभी कभी शक्ति गुणांक भी पूछ देता है, तो शक्ति गुणांक का फार्मूला होता है R/Z। R आपका ओमीय प्रतिरोध है और Z आपकी क्या है, प्रतिबाधा है, ठीक है। इसको और एक्सप्लेन करोगे तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L²। तो ये आपका शक्ति गुणांक का फार्मूला क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट के साथ साथ यदि आपका फार्मूला क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल लगाने में तनिक भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल का सेक्शन लेके आएंगे, न्यूमेरिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फार्मूला आप क्लियर रखो, अच्छे से वो सब क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक, एक परिपथ और रह गया था, एलसी परिपथ। ठीक है, एलसी परिपथ। तो एलसी परिपथ में जो प्रतिबाधा होती है वो जेड होती है और उसका फार्मूला होता है एक्सएल माइनस एक्ससी। ठीक है, और एक होता है अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति का जो फार्मूला होता है वो F बराबर होता है 1/2 पाई अंडर द रूट LC। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, F बराबर 1/2 पाई अंडर द रूट LC। L क्या है, प्रेरकत्व है, C आपका क्या है, धारिता है। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। बात क्लियर। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर में एक फार्मूला है। ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यदि आप पिछला मैराथन का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आपका प्रत्यावर्ती धारा का पूरा चैप्टर एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम बताए थे कि जो ट्रांसफार्मर है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। इसकी क्रिया विधि में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आए थे, कुछ इक्वेशंस आए थे। वो क्या था, ES अपान EP इक्वल्स टू VS अपान VP इक्वल्स टू IP अपान IS इक्वल्स टू NS अपान NP इक्वल्स टू R। ठीक है, ये समीकरण यदि आपको तैयार है तो ट्रांसफार्मर का हर एक क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। R यहाँ पे जो लास्ट में है, R को हम बोलते हैं परिणमन अनुपात। ठीक है ना। ट्रांसफार्मर में एक फार्मूला और आता है जिसका न्यूमेरिकल में बहुत जगह यूज है, ट्रांसफार्मर की दक्षता। ठीक है, ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है द्वितीयक कुंडली पर प्राप्त ऊर्जा, द्वितीयक कुंडली पर प्राप्त ऊर्जा बटे प्राथमिक कुंडली पर प्राप्त ऊर्जा। प्राथमिक कुंडली पर प्राप्त ऊर्जा गुणे 100 क्या होता है, द्वितीय कुंडली पर प्राप्त ऊर्जा बटे प्राथमिक कुंडली पर प्राप्त ऊर्जा गुणे 100, या निर्गत शक्ति अपान निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति अपान निवेशी शक्ति। ठीक है, तो अब आपका प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर का एक एक फार्मूला हम आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि न्यूमेरिकल लगाने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक चीज और निकालते हैं। अभी हम पढ़े R परिपथ, L परिपथ, C परिपथ, RL परिपथ, RC परिपथ, LC परिपथ, LCR परिपथ। ठीक है, इन सभी परिपथों में जो प्रतिरोध था अलग अलग था। ठीक है, वोल्टेज तो सेम था बट प्रतिरोध क्या था, अलग अलग था। तो हर जगह धारा का फार्मूला क्या बनेगा, ठीक है, उसको हम बताते हैं। R परिपथ में क्या होगा कि I0 इक्वल्स टू निकलेगा V0 अपान R। क्लियर बात, ये किसके लिए है, R परिपथ के लिए है। यदि आपका L परिपथ होता है तो L परिपथ में प्रतिरोध को सामान्य R न कह के हम बोलते हैं XL। बात क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, हर एक न्यूमेरिकल में लगभग यूज होगा। और यदि आपका C परिपथ है तो C में आपका हो जाता है ये XC। ठीक है, अब RL परिपथ में क्या हो जाएगा, RL परिपथ में हो जाएगा प्रतिबाधा Z। ठीक है, RC परिपथ में क्या होगा, प्रतिबाधा Z, और LC परिपथ में क्या होगा, प्रतिबाधा Z। LCR परिपथ में भी क्या होगा,
V नॉट अपॉन जेड। ठीक है, तो ये आपके प्रत्यावर्ती धारा के बहुत सारे फार्मूले निकल गए। जैसा परिपथ होगा उसी के हिसाब से हम प्रत्यावर्ती धारा का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, इस फार्मूले को भी आप नोट कर लीजिएगा। अभी आपका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के एक एक कॉन्सेप्ट का फार्मूला आपको समझा दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सारे फार्मूले को अच्छे से समझ लेंगे, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। यदि आप मैराथन क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो में प्रत्यावर्ती धारा में जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को बताया गया है। ठीक है।